हम सभी जानते हैं कि हमारा वैदिक धर्म महान था और पूरी दुनिया में फैला हुआ था, पर आज ये लुप्त होकर भारत तक ही सीमित हो गया है। पर आज भी इसकी निशानियां भारत से हजारों किलोमीटर दूर देशों में मिलती रहती हैं। आज हम एक ऐसे अद्भुत अविश्वसनीय हिंदू मंदिर की बात करने वाले हैं जिसने सभी को अपनी बनावट से हैरान कर रखा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक बौद्ध देश में बना है ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। 1200 साल पुराना है ये मंदिर। इस मंदिर को बनाने में 37 साल का समय लगा था। दोस्तों, ये मंदिर भारत से बहुत दूर एक बौद्ध देश कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का नाम है अंगकोर वाट मंदिर। इस मंदिर की भव्यता देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा परचम कितना बुलंद रहा होगा। कितने महान रहे होंगे वे राजा जिन्होंने उस काल में इस क्षेत्र तक हिंदू वैदिक राज्य की स्थापना की होगी। इस मंदिर को खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन II ने भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत भव्य रूप में बनवाया था, लेकिन उसी राजा का पुत्र सूर्यवर्मन III भगवान बुद्ध में आस्था रखता था, तो उसने इस मंदिर को बौद्ध मंदिर में बदलवा दिया। उसके बाद सूर्यवर्मन III का पुत्र, जो कि शिव जी का परम भक्त था, उसने इस मंदिर को शिव जी के मंदिर में परिवर्तित करवा दिया। आज ये मंदिर भगवान विष्णु, शिव और बौद्ध मंदिर का मिला जुला रूप है। इस मंदिर की भव्यता देखकर हर कोई अचंभित रह जाए। इस मंदिर में कई सारी हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, क्योंकि ये मंदिर देखने में ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही काल में चले गए हो। इस मंदिर पर भव्य नक्काशी की गई है, जिसमें संपूर्ण रामायण, गीता के श्लोक और हनुमान जी की कथाएं गुदवाई गई हैं। इस मंदिर में जाने के लिए 3 मुख्य द्वार हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वार। ब्रह्मा विष्णु द्वार से राजा मंदिर में जाते थे और महेश द्वार से राजा के सैनिक, सेनापति और आम लोग इस मंदिर में जाते थे। कहा जाता है कि यह मंदिर इतना बड़ा और महान मंदिर था कि इस मंदिर में पूरा का पूरा एक शहर रहा करता था। प्राचीन काल में भारत के राजा हर साल इस मंदिर में पूजा और उत्सव में शामिल होने आया करते थे। भारत के व्यापारी जब यहाँ व्यापार करने आते थे तो इसी मंदिर में महीनों महीनों तक रुका करते थे। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में लगभग 1000 लोग राजा के आदेश से रहते थे। उनका काम मात्र भारत से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का था। आपको बता दें, इस मंदिर के रखरखाव का सारा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। राजा सूर्यवर्मन हमेशा इस मंदिर में पूजा करके ही अपने कार्य की शुरुआत करते थे। वे विष्णु और महेश के परम भक्त थे। इस मंदिर की दीवारों में उन्होंने रामायण को मात्र इसलिए खुदवाया ताकि बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ राम हो। कहा जाता है कि इस मंदिर में हमेशा इतने दिए जलते रहते थे कि कभी भी इस मंदिर को अंधेरे में नहीं रखा जाता था। इस मंदिर में गुरुकुल भी चला करते थे, जहां वैदिक विज्ञान और तकनीकी सीखने के लिए दूर देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। इस मंदिर की भव्यता को देखकर आप मात्र यही सोचिए कि हम कहां थे और क्या थे। तो क्या उस काल में इस इलाके के हिंदू इतने धर्मनिष्ठ थे जिन्होंने मात्र मंदिर के लिए इतने रुपए खर्च कर दिए और यहाँ धर्म शिक्षा के केंद्र भी खुलवाए। अब आपके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठ रहा होगा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस देश में हिंदू वैदिक धर्म का संदेश लेकर आखिर कौन गया? तो सुनिए, इस सवाल के 2 जवाब हो सकते हैं। कंबोडिया की दंत कथाओं के अनुसार आर्य देश के राजा कंबु स्वयंभू ने भगवान शिव के आदेश से कंबोज राज्य की स्थापना की और कंबु स्वयंभू ने कंबोडिया के मूल निवासी नागकुल की एक कन्या से शादी कर ली और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रुतवर्मन रखा गया। जिसके बाद से कंबोडिया में हिंदू धर्म की नींव को मजबूत करते हुए एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे लगभग 27 राजाओं ने संभाला। अंत में बौद्ध धर्म के आगमन के बाद 27वां राजा कुमारवर्मन बौद्ध बन गया। इसके बाद संपूर्ण प्रजा ने राजा के आदेश का पालन करते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कंबोडिया शब्द संस्कृत के कंबोज शब्द से निकला है। कंबोज एक तरह की जाति होती है। इसी मुद्दे पर कि कंबोडिया में हिंदू धर्म कैसे फैला, इस बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है। भारत के कश्मीर में दक्षिण कंबोज नामक एक गांव था, जहां आर्यों की एक शाखा हुआ करती थी, जिसका महंत था कंबु स्वयंभू, जिसको आर्य धर्म सत्ता से आदेश मिला था कि वैदिक धर्म के प्रसार के लिए तुम एक नए राज्य की स्थापना करो। तो कंबु स्वयंभू ने आर्य धर्म सत्ता के आदेश का पालन करते हुए हिंदू वैदिक धर्म के प्रसार के लिए कंबोडिया के इस इलाके को जीतकर यहाँ भगवा बुलंद किया और संपूर्ण नागवंशियों को उसने अपने धर्म से परिचित करवाया, जिसके कुछ ही समय में ये इलाका हिंदू धर्म का राज्य बना। उसी कंबु स्वयंभू के पुत्रों ने ही बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार करके यहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार करवाया। कंबु स्वयंभू की 7वीं पीढ़ी ने कंबोडिया में महान भव्य अंगकोर वाट मंदिर बनवाया था,
जिसके गुणगान करता हुआ यह मंदिर आज भी विद्यमान है। बौद्ध धर्म जैसे जैसे कंबोडिया में फैला, हिंदू धर्म लुप्त होता चला गया, क्योंकि लोग बुद्ध में ही खोते चले गए और हिंदू मंदिर और बड़े बड़े साम्राज्य खत्म होते चले गए। कंबोडिया में जगह जगह हिंदू वैदिक धर्म की निशानियां देखने को मिल जाएगी, पर इनको देखकर खुश होने वाला हिंदू अब कंबोडिया में बचा ही नहीं। कुछ भी कहो, बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म को हानि ही पहुंचाई है। तो आप खुद सोचिए कितना महान था हमारा प्राचीन काल, जिसमें मात्र महंतों ने बड़े बड़े हिंदू साम्राज्य खड़े कर दिए। उन्हीं वीरों ने हमारा नाम दुनिया तक पहुंचाया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, भारतीय वैदिक धर्म की जड़ों की गहराइयों में चलते रहिए और अपने आप को गर्वित महसूस कीजिए कि आप एक हिंदू हैं।